प्रेमी के साथ गई पत्नी को उसके पति ने उसे समझा बुझाकर घर अपने साथ वापस लाता है। जब वो अपने पति के साथ घर वापस आती है तो खाने में जहर मिलाकर अपने परिजनों को खिला देती है। अब इसमें कितने लोगों की मौत हुई है और कितने लोग बचे हैं, इसकी पूरी जानकारी हमारे सहयोगी अरविंद जी देंगे। अरविंद जी, इस पूरे मामले में क्या अपडेट है? और ये खबर पंजाब से है दीपिका। और पंजाब में एक मुक्तसर साहिब ज़िला है और वहाँ पर एक व्यक्ति की शादी 4 महीने आज से पहले इसी साल में हुई थी। और जब वो अपनी पत्नी को अपने घर लेके पहुँचता है तो 4 महीने बाद यानी कि इसी महीने की 9 तारीख को वो जो महिला है यानी जो उसकी पत्नी थी वो अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। अब इसके बाद उसका जो पति था वो समझा बुझा करके पुनः उसको फिर वो अपने वापस घर लेकर के आता है। वो कहता है कि घर की बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, तो ऐसी कंडीशन में वो किसी तरीके से उसको समझा बुझा करके वापस घर लेके आता है। और जैसे ही घर लेकर के आता है तो उस रात वो खाना बनाती है और आटे में जहरीला पदार्थ मिला करके और पूरे परिवार को खिला देती है। अब उसमें वो नहीं खाती, वो कहती है कि मुझे भूख नहीं लगी है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो इसलिए वो खाना नहीं खाया। अब इस मामले में पति की और उसके सास की मौत हो जाती है। जब इस बात का पता तब चलता है जब उसकी उल्टियाँ जब उसके पूरे परिवार की उल्टी होने लगती है तो उसे अस्पताल में जाकर भर्ती कराया जाता है। भर्ती कराने के बाद उसे रिफ़र भी किया जाता है। वो रिफ़र करने वाला जो अस्पताल है वो था कि भटिंडा के एक अस्पताल में रेफ़र किया गया था और जहां मंगलवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसी 9 की बात है। अब इस पूरे मामले में जो गिदड़बाहा के डीएसपी अवतार सिंह हैं उन्होंने मीडिया के सामने इस बात की पुष्टि की है कि महिला ने जहर मिलाने की बात खुद कबूल की है और वो कह रही थी कि मुझे अपने पति के साथ रहने में मैं खुश नहीं थी, मुझे अपने प्रेमी के साथ रहना था। बिल्कुल। तो जो उसकी पत्नी थी जिसने जहर देके मतलब अपने परिजनों को मार दिया था, वो तो मतलब जैसे शादी के पहले भी तो अपने परिजनों से कह सकती थी ना कि बिल्कुल देखो दीप का बात ये है कि यही तो आजकल समझने की बात है। अभी लाइक सोनम का भी आपने खबर सुना होगा, उसके बाद आपने मुस्कान की भी खबर सुनी होगी। कंडीशन इतनी भयावह हो गई है पुरुषों के लिए कि एक पति पत्नी का जो रिश्ता पवित्र रिश्ता माना जाता है, विश्वास का रिश्ता माना जाता है, भला एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? इस चीज़ को लेकर के जो पुरुष समाज है वो काफ़ी परेशान है। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें उसके साथ नहीं रहना था, पति के साथ नहीं रहना था तो तुम शादी से पहले इस बात को बता देती। और बहुत से ऐसे ज़्यादातर मामले में ये भी बात आती है कि कुछ लड़के अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि मैं इससे शादी करने वाला हूँ, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, तो पेरेंट्स भी नहीं मानते हैं इस बात को। अब इसके पीछे ना थोड़ा सा आप सर्च करोगे तो इसमें ये पाओगे कि जो लड़कियां होती हैं, पता ना वो किस दिमाग की होती है ना कि मतलब जिसके ऊपर उनका भरोसा जम गया, थोड़ी सी उनकी तारीफ़ कर दी, थोड़ा सा उसका केयर कर दिया ना, तो वो उसके लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाती हैं। अब वो लड़का क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इसकी कोई फ़िक्र इन लोगों को नहीं होती है। अब शुरू में जो अगर एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की जो बात आती है तो थोड़े खर्चे छोटे होते हैं, जैसे लाइक शॉपिंग करा देना, थोड़ा बहुत कहीं घुमा देना, मोबाइल का रिचार्ज करा देना वगैरह वगैरह छोटी छोटी बातें होती हैं। लेकिन जब ये बातें गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड तक तो सीमित है, ठीक लगती है, कम के खर्चे कम होते हैं। शादी के बाद जब खर्चे बढ़ जाते हैं तो कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो मैनेज नहीं कर पाते। इसके लिए बहुत ज़रूरी ये होता है कि कम से कम वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, उसे समझ में आए कि आज हम 2 हैं, कल हमारे 2 और होंगे, खर्चे होंगे, तो उसके लिए हमें अपने पैरों पर स्टैंड होने की बेहद ज़रूरी है। और जब एक लड़का, मुझे लगता है ना कि जब वो अपने पैरों पे खड़ा है ना तो कोई पेरेंट्स कभी ये नहीं सोचता है कि यार चलो मैं क्यों नहीं अपने बच्चों की खुशी देखूं, वो शादी कर देते हैं। पेरेंट्स वहाँ शादी नहीं करते हैं जहाँ लड़की की पसंद तो हो गई है, वो अभी नादान है। पेरेंट्स होते हैं जो दुनिया पूरी देखे होते हैं, वो समझते हैं कि आखिर अभी आने वाले समय में क्या हो सकता है। जब वो देखते हैं ना कि जिस लड़के को हमारी लड़की पसंद कर रही है वो लड़का कितना स्टैंड है अपने पैरों पर, वो कितना विकास किया है, क्या कर सकता है, पढ़ाई लिखाई नौकरी सर्विस प्राइवेट ही जॉब कर रहा है, तो क्या वो इतने पैसे कमा रहा है जो हमारी लड़की को खुश रख सके। तो ऐसे कंडीशन में अगर वो परिपक्व है तब तो लोग शादी कर देते हैं। लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाता है, नहीं कमा पाता है, और देखा जाता है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं दिन भर घूमते हैं, चोरी करते हैं, उसके बाद से फिर थोड़े छोटे छोटे खर्चों को मैनेज करते हैं, लड़कियां समझ नहीं पाती हैं क्योंकि नादान होती हैं।
तो पेरेंट्स वहाँ पर उनकी शादी नहीं करते हैं। तो ये तो हो गया, यहाँ पे लड़की को भी सोचना चाहिए कि मुझे जिससे शादी करना है कम से कम उसके बारे में उससे मैं कहूँ, उसको फोर्स करूँ कि तुम अगर मुझसे प्यार करते हो, मुझसे शादी करना चाहते हो तो एक अच्छा मतलब भविष्य संवारने की कोशिश करो, है ना। पैसे कमाने की कोशिश करो, नौकरी करो। और जो पेरेंट्स होते हैं ना वो तब शादी नहीं करते हैं कि जब देखते हैं कि सामने वाला लड़का जो है हमारी लड़की की जो पसंद है वो कुछ कर नहीं रहा है। ऐसे कंडीशन में वो शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वहाँ पे जाती है ना तो मैंने जो पहले बताया ना, इसके पहले बताया कि खर्चे शुरू में छोटे होते हैं, जब शादी होती है तो खर्चे बड़े हो जाते हैं। पहले वो गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, अब वो पत्नी हो गई है, तो पत्नी जब बनने के बाद अब पूरे उसके खर्चे डबल हो जाते हैं। डबल काम मैं कहूँ तो 4 गुना हो जाते तो कोई कम नहीं होगा। और वो जब मैनेज नहीं कर पाता है तो फिर भाग करके मारना पीटना सब ये सब शुरू हो जाता है। तो भाग कर लड़की फिर अपने मम्मी पापा के पास आती है, उसे पछतावा होता है। बहुत सी ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो गलत धंधों में चली जाती हैं अपने शौक़ पूरे करने के लिए। तो ये दोनों तरफ समझने की, पेरेंट्स को भी समझने की ज़रूरत है और जो लड़की है उसको भी समझने की ज़रूरत है, जो उसका बॉयफ्रेंड है उसको भी समझने की ज़रूरत है। उससे कहा लड़कियाँ कहें कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, मुझसे बेहद प्यार करते हो तो कुछ बन करके दिखाओ। ऐसे घूमोगे तो हमारे घर वाले मतलब तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, तुम शादी नहीं करेंगे। और इसके बाद भी वो लड़का नहीं मानता है तो समझो कि वो आपसे प्यार नहीं कर रहा है ना। तो इस कंडीशन में इस तरह की बातें होनी चाहिए। अब आ रही है बात, जैसे अभी मुस्कान का मामला हो गया, साहिल का मामला हो गया। लड़कियां शादी करने के बाद चली जा रही हैं और उसके बाद जाकर घर जाकर कितना बड़ा कांड कर दे रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब मुझे लगता है कि जब लड़के या कोई जब शादी की बात चलती है तो लड़की से ये न पूछा जाए कि तुम्हारी हॉबी क्या है, तुम खाना बना लोगे कि नहीं बना लोगी। मुझे लगता है कि सबसे मस्ट सवाल ये होना चाहिए कि क्या तुम्हारा किसी से पहले से संबंध है, किसी को पसंद करती हो या फिर शादी दबाव में हो रही है। अगर तुम शादी मुझसे दबाव में कर रही हो तो मुझे पहले ही बता दो, मैं घर वालों को मैनेज कर लूँगा। ऐसी कंडीशन में एक बात ये हो सकती है कि वो लड़का ये कहे कि अगर तुम्हारा किसी और के साथ संबंध है, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो तुम खुल के बताओ, मैं अपने मम्मी पापा और तुम्हारे मम्मी पापा को सिर्फ ये कह दूँगा कि मुझे लड़की पसंद नहीं है। पर मेरे हिसाब से ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर परिजन दबाव देते हैं तो लड़कियां किसी के सामने मुंह तो खोलेंगी नहीं। तो यही तो समझने की बात है ना। पहले आप मुंह खोल दोगे ना तो मुझे लगता है कि उस दिन सिर्फ डांट पड़ेगी, लेकिन बाद में ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। पेरेंट्स तो जो दबाव में लड़की को खुशी के लिए किसी पैसे वालों के पास भेज रही हैं अपनी खुशी के लिए, और वो लड़की जा कर के वहाँ पर जहर दे रही है, किसी को ड्रम में रख दे रही है, मरवा दे रही है, भाग जा रही है। तो फिर अब उनका बच्चा कहाँ से आएगा। आप तो अपनी लड़की खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए उसे ज़बरदस्ती सौंप रहे हो उस परिवार को जहाँ पे आपको लगता है कि मेरी बेटी खुश रहेगी। अब उस घर में जाने के बाद अगर ऐसा कांड हो जा रहा तो उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही हो। किसी का भाई चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी की कोख सोनी हो गई। तो ऐसी कंडीशन में मुझे लगता है कि शुरू में ही ये बातें बता देना चाहिए। और वो लड़की बता रही है ना, तो पेरेंट्स को उस पर फोर्स ज़्यादा नहीं करना चाहिए। उसे समझाने की कोशिश करो कि जिस लड़के से तुम बात करती हो उसका बैकग्राउंड क्या है, उसे पहले सही करो, मजबूत करो, हम तुम्हारी शादी कर देंगे। तो अभी जो समाज में ना जैसे जातिवादी जो मामले हैं, इसको लेकर के भी कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो शादी करना नहीं चाहते हैं अदर कास्ट में। जैसे इंटर कास्ट शादी में कोई लोग तैयार नहीं होते हैं, लेकिन अब देखिए बहुत ऐसे लोग हैं जो अब इंटर कास्ट शादी करके भी खुश हैं। हमारा संविधान भी हमें आज़ादी देता है कि आप कर सकते हो। अब कहते हैं कि प्यार मोहब्बत जो है ना वो सब जात पात ऊंच नीच भेदभाव सब नहीं देखती है, लेकिन इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि जिससे आप आने वाले समय में कोई आपको इस तरह की बातें कहे कि मतलब तुम गई भी तो ऐसी जगह जहाँ पे तुम्हारी कोई लड़का अगर अब कमा नहीं रहा है उसके पास जाओगी 4-5 दिन खूब मोहब्बत अच्छा लगेगा, पैसे नहीं होंगे। कहते हैं ना कि जब गरीबी दरवाजे से अंदर प्रवेश करती है ना तो जो मोहब्बत प्यार होता है ना वो खिड़की से बाहर हो जाता है। ऐसी कंडीशन में पैसों का होना बेहद ज़रूरी है। अब इसी मामले में ये खबर मैंने जिसे बताया कि पंजाब का एक मुक्तसर ज़िला है, वहाँ पर इसी फरवरी में शादी हुई थी। उस लड़की का नाम खुशमनदीप कौर है और उसके जो प्रेमी का नाम था वो चमकौर सिंह है, ठीक है। अब ये दोनों के रिश्ते की पुष्टि पुलिस ने की है कि मतलब ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। उनकी व्हाट्सएप चैटिंग सामने आती है, तब जाकर के इस बात का खुलासा होता है कि ये प्रेमी और प्रेमिका हैं। अब खुशमनदीप जो लड़की है उसकी एक शादी 40 वर्षीय शिवतार सिंह से हुई थी इसी फरवरी महीने में, 2025 के फरवरी में हुई थी। और 9 जून को आटा गूंथते समय उसमें कीटनाशक दवा वो मिला दी थी। तब जब वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी, शादी के 4 महीने बाद जब भाग गई थी तो किसी तरह जाता है, बुला करके लेकर के आता है मान सम्मान को बचाने के लिए। और जब उधर से आती है तो उसको गुस्से में थी, चूँकि गुस्से में थी। अब आटे में मिला करके कीटनाशक दवा खिला पिला देती है और उसके बाद से उसमें पति की मौत हो जाती है, सास की मौत हो जाती है।
हालांकि इस पूरे मामले में जो वहाँ के गिद्धड़बाहा के डीएसपी अवतार सिंह हैं, उन्होंने इस कहा स्पष्ट किया है कि महिला ने बातचीत में जहर मिलाने की बात कबूल की और ये कह रही है कि मैं उस शादी से खुश नहीं थी। हालांकि इसमें जब उस पर शक हुआ था ना, सभी लोग परेशान थे, लेकिन जो इसे जहर मिलाया था उसके ऊपर लोगों को डाउट जा रहा था कि उसके चेहरे का जो इंप्रेशन था, भाव था, वो मतलब नॉर्मल था। तो पुलिस को शक हुआ और कड़ाई से पूछताछ की तो उसने इस तरह की बातों को सामने ला दिया। अच्छा, अब इसमें बताया गया है कि शादी के कुछ दिन बाद खुशमनदीप अपने कथित बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगी थी। बाद में पति के समझाने पर वो घर वापस आई थी। अब इस पूरे मामले में बॉयफ्रेंड को और उस लड़की को गिरफ्तार करके पुलिस सलाखों के पीछे भेज दी है। बिल्कुल। इस खबर पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।